दादा कैसा लगा लोकेशन? अरे जोरदार हैं जोरदार। यार, ये तो पिकनिक स्पॉट हो सकता है। आगे और खूबसूरत है। अरे मत आओ वहीं बैठेंगे यहाँ पे। हैं पार्क में बैठेंगे ना। हाँ, मैं तो वहाँ सुनो ना, बाइक लेके आता हूँ। मेरी आप लोगों से यही निवेदन है कि इसमें थोड़ा धैर्य रखें और मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं उनकी तत्काल ही गिरफ्तारी होगी और जो निर्दोष जिनकी हत्या हो गई है उनको न्याय मिलेगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक दिल दहलाने वाली मामला सामने आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसी मुकेश चंद्राकर की जो अपने खबरों को लेकर के, अपने प्रकाशन को लेकर के हमेशा पूरे छत्तीसगढ़ में एक अलग नाम बनाया हुआ था। ये मुकेश चंद्राकर एक ऐसे पत्रकारों में गिनती आते हैं जो लोकल चैनल से लेकर के नेशनल चैनल तक के अपना दायित्वों को निभाए हैं, अपने कर्तव्यों को निभाए हैं। आज मुकेश चंद्राकर की हत्या हो जाती है। हत्या किस प्रकार होती है, कारण क्या होता है और आखिरकार इस हत्या के पीछे किन लोगों का हाथ रहता है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो पूरे देश भर में कहा जा रहा है। इसी सवाल को लेकर के आज प्रेस रिपोर्टर क्लब छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष राजू सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। इनसे भी जानेंगे उस घटना के बारे में और पत्रकार नियम के बारे में, पत्रकार अधिनियम के बारे में, पत्रकारों के कर्तव्यों के बारे में और पत्रकार के कर्तव्य कहां तक जाते हैं और किस प्रकार से उनके ऊपर लांछन भी लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो निष्पक्ष पूर्वक काम करते हैं, ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं और अपनी बातों को, आम जन की बातों को वो जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। राजू सोनी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आप प्रदेश के एक बहुत व्यापी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पत्रकारों के दायित्व क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानकारी लेंगे आपसे। नमस्कार। पत्रकार का दायित्व होता है कि चौथे स्तंभ का एक कार्य होता है कि जो तीन स्तंभ नहीं कर पाते उसे चौथा स्तंभ करता है, अर्थात राजनीतिक, न्यायिक, धार्मिक, इन सभी चीज़ों के बीच में लेकर जिस चीज़ को खबर करता है, जिस चीज़ों को लोगों आम जनता तक पहुंचाता है, सरकार की बात आम जनता तक और आम जनता की बात सरकार तक पहुंचाने का कार्य अगर कोई करता है तो वो पत्रकार होता है। हम बात कर रहे हैं अभी मुकेश चंद्राकर की हत्या वाले मामले की। जब सबसे पहले तो आपको बता दें कि शायद आपको भी जानकारी होगा, मुकेश चंद्राकर 1 तारीख से लापता हो चुका था, जिसकी सूचना पुलिस में भी दे दी गई थी। क्या वो कहानी थी उसके लापता होने से लेकर के उनके मृत्यु तक की? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि मुकेश चंद्राकर इससे पहले 3-4 दिन पहले जैसे कि दिसंबर माह में उस ठेकेदार के खिलाफ एक समाचार उन्होंने प्रेषित किया था पूरे प्रदेश भर में, और किस तरह से उस ठेकेदार की किरकिरी हुई थी। एक शानदार समाचार आम लोगों तक, जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया था और सरकार उस ठेकेदार पर कार्रवाई करने जा रही थी। ऐसे में बौखलाहट में उसने उस पत्रकार पर जो हमला किया, एक निंदनीय अपराध किया है और ऐसा घिनौना अपराध किया है जो समाज के लिए घृणित है, और ऐसे घृणित कार्य के लिए हम इसकी निंदा करते हैं। हम भी इस घृणित निंदा के कारण कलेक्ट्रेट में और पूरे पत्रकारों के साथ मिलकर इस पर आंदोलन करेंगे, ताकि जो ठेकेदार है और जो ठेकेदार जो कार्य कर रहा है, उस अनित कार्य कर रहा है, सरकार को जगाने का प्रयास अगर मुकेश ने किया था, हम भी सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने जो समाचार लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया था, सरकार क्यों नहीं समझ पाई। अभी तक जो 40 हत्यारों का जो मामला सामने आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ पत्रकार, 40 हत्यारे, 40 उसमें हत्यारे सामने आ रहे हैं। 40 में से लगभग 4 जो उस पर जो अपराधिक कृत्य थे उनको अभी पकड़ लिया गया है, बाकी अभी पुलिस छानबीन में लगी हुई है। देखिए, ये बड़े ही सोचने की बात है कि एक सेप्टिक टैंक पर उसकी लाश मिलती है मुकेश की, जबकि अगर पूर्व में मुकेश की बात किया जाए तो मुकेश बहुत सारे कार्यों को लेकर के प्रशासनिक स्तर पर ख्याति भी पाए हुए हैं, वो नाम भी कमाए हुए हैं। नक्सलियों से
कुछ जवानों को भी, कोबरा बटालियन के जवानों को भी वहां पर बचा करके लाया गया। ये मुकेश के द्वारा किया गया है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया है। देखिए, नेशनल चैनल के अंतर्गत मुकेश चंद्राकर कार्य कर चुके हैं और पत्रकारिता जगत में छत्तीसगढ़ में एक अलग सा उनका नाम था। धीरे धीरे वो ख्याति होते जा रहे थे और मुझको पता चले कि वो अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी चला रहे थे, जो वहाँ बीजापुर स्तर में एक प्रशासनिक स्तर पर एक जोर था और उनका जो जो नाम था। और ये चंद्राकर जो बता रहे हैं, वो चंद्राकर उनके ही परिवार के सम्मुख ही माना जाता था। सुरेश चंद्राकर जो कि ठेकेदारी का काम करता था और किस तरह से भाई बंधु ही बोला जाए, और भाई बंधु ही एक भाई के इस कर्तव्य पर उस पत्रकार को मैं सलाम करता हूं कि उस पत्रकारिता के माध्यम से किस तरह से ठेकेदारी पर जो भट्टा लगाने वाला था, उस भट्टे को किस तरह से निर्गम हत्या की गई। आप समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते कि किस तरह से उसकी हत्या हुई। कुल्हाड़ी से उसको पहले मारा गया, उसे बेहोश किया गया, फिर एक पुराने सेप्टिक टैंक में उसको डालकर उसके जो प्लास्टर का जो पट्टा होता है उस पत्ते को दबा दिया गया। वो तो मोबाइल का लोकेशन के माध्यम से पता चल गया, नहीं तो मुकेश चंद्राकर ना जाने कहाँ लापता ही रहते। मगर आज जिस तरह से शासन और प्रशासन के सामने ये बात खुलकर आ रही है, मैं शासन और प्रशासन से मांग करूँगा कि ऐसे हत्यारे जो इस पर शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, उनको फांसी पर लटकाने का प्रयास करें। देखिए अध्यक्ष जी, यहाँ पर अब बात केवल मुकेश चंद्राकर की नहीं है, बल्कि कई ऐसे मुकेश चंद्राकर पूरे देश भर में व्याप्त है, ऐसे घूम रहे हैं, सड़कों पर जा रहे हैं, अपनी ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक लोकतंत्र पे हत्या हो गई है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है। देखिए पत्रकार जी, बता रहा हूँ कि सब जितने भी पत्रकार होते हैं वो पत्रकार हमेशा रिस्क पर चलते हैं, और जो भी पत्रकार जो खुलासा करते हैं ना, वो जान हथेली पर लेकर चलते हैं। और जिस तरह से वो मामला का सामने लाते हैं, यकीन मानिए कि इस मामले को जो सामने लाता है, यानी कि सरकार के विपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास करता है। अर्थात जो समस्याएं हैं, सरकार पर जो भ्रष्टाचार का मामला होता है, सरकार जो भ्रष्टाचार पर जो शामिल होती है, भ्रष्टाचार जो करने वाले ठेकेदार होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उन अधिकारी का खुलासा करने के लिए पत्रकार ही अंदर तक घुसते हैं, यानी कि जीरो ग्राउंड तक चले जाते हैं। और जीरो ग्राउंड जाने के बाद जब सच्चाई सामने होती है तो बौखलाहट होती है, और बौखलाहट के कारण इस तरह की निंदनीय जो घटना सामने आई है वो सामने आई है। सरकार ना जाने कब पत्रकार के लिए एक से एक योजना बना रही है, मगर पत्रकार तक पहुंच नहीं पा रही है। ये हमारे प्रदेश के लिए एक दुखदाई बात है। सब लोग बोलते हैं पत्रकार के लिए ये हो रहा है, पत्रकार के लिए वो हो रहा है। सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार भी थी, तो उन्होंने भी पत्रकारों के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आई है, फिर वही बात। हमारी तो बात तो यही होती है कि हम दिखाते हैं, सुनाते हैं, समझते हैं, मगर बैरी दुश्मन सिर्फ पत्रकार होता है, शासन और प्रशासन नहीं। शासन प्रशासन तो देखते रहता है कि पत्रकार कौन सी घटना, कौन सी जानकारी हम तक लाए, ताकि हमारा डोनेशन और हमारा जो रिश्वत लेने का चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाए। देखिए कहीं ना कहीं ये भी एक सोचने वाला विषय है। हालांकि हम भी इसमें घोर निंदा करते हैं, क्योंकि एक पत्रकार जो जनता के हित में काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के चौथे स्तंभ का काम करते हैं, वो अपनी समाचारों के माध्यम से, अपने पत्र प्रकाशन के माध्यम से वो तमाम जगह पर अपनी बातों को पहुंचाते हैं, वहाँ के विषयों को पहुंचाते हैं। लेकिन अब एक पत्रकार के ऊपर इस तरीके की जानलेवा हमला हो चुका है। इसमें बताया भी जा रहा है सूत्रों के हवाले कि लगभग 40 लोगों की सम्मिलित है। लेकिन अब बड़ा सवाल तो पूरे देश भर में ये भी कहा जा रहा है कि जब वो पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो बाकी पत्रकार कहाँ जाएंगे। देखिए जिस अंतर्गत मुकेश चंद्राकर की जो हत्या हुई है, उस हत्या में लगभग 40 से 50 लोग, 40 तो वो जो अपराधी थे, जो ठेकेदार के साथ थे, जिन्होंने साथ में मिलकर मारा, मगर मैं उनको ही दोषी नहीं मानता हूँ। मैं तो उस विभाग को दोषी मानता हूँ जिस विभाग के अंतर्गत ये ठेकेदार कार्य कर रहा था। और कार्य करते करते किस तरह से उसके हौसले बुलंद थे, उस हौसले बुलंद के कारण इस तरह की डिग्री होती है। मगर प्रेस रिपोर्टर क्लब यकीन मानिए पत्रकारों के हक के लिए, अधिकार के लिए हमेशा लड़ती रहेगी, समझती रहेगी। और इस तरह की जघन्य अपराध कहीं होता है तो हम आंदोलन भी करेंगे, सरकार को भी समझाएंगे। और यकीन मानिए सौरभ ताम्रकार जी, बता रहा हूँ मैं आपको कि पूरे प्रदेश भर में मुकेश चंद्राकर की जो हत्या हुई है, उस हत्या का विरोध हो रहा है।
देखिए, ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि मुकेश चंद्राकर जो कि राष्ट्र के चौथे स्तंभ का काम करते हैं, एक पत्रकारिता का काम करते हैं, ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं और अपने सवालों के माध्यम से, अपने प्रकाशन के माध्यम से, अपने खबरों के माध्यम से जनता को आगाह करते हैं कि किस जगह पर गलत हो रहा है। अब गलत को रोकने का दायित्व तो केवल पत्रकार ही उठाए हुए हैं क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस मुकेश चंद्राकर के हत्या के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मगर सबसे बड़ी बात अभी तो ये देखी जा रही कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर में मुकेश चंद्राकर के उस कार्य को सराहनीय किया जा रहा है, उनकी उस खबरों को सराहनीय किया जा रहा है, जिस खबर को लेकर के मुकेश चंद्राकर हमेशा लोगों से जुड़े हुए थे, शासन से जुड़े हुए थे। लेकिन क्या किसी मामले का खुलासा करना इतना उनको भारी पड़ जाएगा, ये तो मुकेश ने भी कभी नहीं सोचा था। लेकिन जो जानकारी हमें मिली है, उस जानकारी के आधार पर आपको बता दें कि 1 जनवरी 2025 को मुकेश की लापता होने की, गुमशुदगी होने की रिपोर्ट वहाँ की स्थानीय थाने में दी जाती है। अब पुलिस वहाँ पर चौकन्ना हो जाती है। चौकन्ना होने के बाद मुकेश की तलाश करती है, कई दिनों तक के उसके नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती है, उसके ईमेल के द्वारा ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो ईमेल जो है वो सुरेश चंद्राकर के उस घर पर, जहाँ पर जो ठेकेदारी कर रहे थे, उस घर पर पहुँचते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद उनका जो ट्रैकिंग लोकेशन है वो एक सेप्टिक टैंक के अंदर पे मिलता है। जबकि उस सेप्टिक टैंक की अगर बात किया जाए तो सेप्टिक टैंक को अगर आप गौर से देखेंगे तो वो नया प्लास्टर हुआ नज़र में आ रहा है। तो ये प्लास्टर हुआ सेप्टिक टैंक कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, किस अपराध को दबाने के लिए बनाया गया है, ये सबसे बड़ा सोचने का विषय है। लेकिन ये केवल पत्रकार के हित की ही नहीं बल्कि आम जन के हित की बातें हैं, आम जन के हित के सवाल हैं। आज एक पत्रकार के ऊपर इस प्रकार के हमले हुए हैं, प्राणघात, जो कि प्राण चले गए हैं उनके, तो कहीं ना कहीं ये और भी लोगों के ऊपर संदेह उठता है। अब देखना इसमें यह है कि पुलिस के द्वारा क्या कुछ खुलासा किया जाता है, कितने आरोपी इसमें सम्मिलित होकर के पकड़ाते हैं और इसमें किस प्रकार के अधिकारी, कर्मचारी, ये विभागीय लोग भी अगर आते हैं, वो सारा अपडेट हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से देंगे। यूआरवाई सीजी न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव। देखिए, कल शाम को लगभग 7:30 बजे मुझे जो मुकेश चंद्राकर हैं, जो एनडीटीवी के संवाददाता थे यहाँ के और बस्तर जंक्शन भी चलाते थे, उनके भाई का कॉल आया था कि मेरा भाई लापता हो गया है 1 तारीख की सुबह, 1 तारीख की शाम से। तो उसके बाद हमने अलग अलग टीम बनाकर उसको ढूंढना शुरू किया और टेक्निकल एंड भी हमने जुटाए और उसके बाद जो लास्ट लोकेशन था उस पर हमने सर्च करना शुरू किया। आज शाम को करीब 5 बजे करीब हमें ये जानकारी मिली और हम जब जो एक टैंक है यहाँ पर जो आप परिसर देख रहे हैं, वहाँ एक टैंक है, उसमें हमने जेसीबी से खोदा तो उसमें एक हमें शव बरामद हुआ। शव बरामद के बाद हमने जब शिनाख्ती की तो इनिशियल जो प्राइमा फेसी हमें जानकारी जो शव के पंचनामा से ये पता चला कि ये शव जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की है। इसमें हम जांच कर रहे हैं और जो भी संदेही हैं उनसे भी पूछताछ आगे की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और मैं बहुत ही जल्दी इसमें हमें सफलता मिलेगी और जो इस जो हत्या के जो पीछे हैं जो लोग हैं उनको हम गिरफ्तार करने में सफल सर, एक घटना स्थल जो है ये किसका है सर, और उन पर क्या इस पूरे मामले में किसी तरह की गिरफ्तारी की गई है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। ये जो घटना स्थल है सुरेश चंद्राकर जो एक ठेकेदार हैं उनका परिसर है जिसमें बैडमिंटन कोर्ट है, साथ में जो वर्करों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ परिसर में एक टैंक है जहाँ शव बरामद हुआ है। अभी प्राइमा फेसी बहुत कुछ कह पाना संभव नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मेरी आप लोगों से यही निवेदन है कि इसमें थोड़ा धैर्य रखें और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं उनकी तत्काल ही गिरफ्तारी होगी और जो निर्दोष जिनकी हत्या हो गई है उनको न्याय मिलेगा। सर, कितने संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था? अभी ये बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और मैं जल्द ही इसमें खुलासा मुकेश चंद्राकर नामक एक युवक था जिनके साथ में बैठा था, वो कहाँ है अभी? ऐसा कुछ जानकारी? देखिए, मैं इसको अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो हमारे जो प्राइमरी जितने भी सस्पेक्ट हैं उनकी घेराबंदी और बाकी सब हम कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग को पता चलेगा तत्काल आप, जैसे ही हमको लीड मिलेगा तत्काल आपको हम सूचित करेंगे।